Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will start Coulomb's law. तो आज के लेक्चर में हमें क्लास 12th का कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। मैं बस न्यूमेरिकल का पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ फॉर्मूले जो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक के कुछ ना कुछ मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है। कूलम्स लॉ में सबसे पहले है कि अगर दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और ये Q2 है, और ये दोनों चार्जेस किसी आर डिस्टेंस अपार्ट है, वट एवर दे बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, या वन पॉजिटिव या वन नेगेटिव होगा, तो इनके बीच में एक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन दैट। डेफिनेशन आप सही बच्चे बुक से करेंगे। और ये डायरेक्टली जब मैं इनको कंबाइन कराऊंगा तो ऑन कंबाइनिंग मुझे इतनी नॉलेज है कि आप सभी बच्चे भी जानते हैं कि इनको कंबाइन करने पर ये इस तरीके से बनेगा। और कंबाइन करने के बाद इस टाइम आप डायरेक्टली का साइन हटा देंगे तो यहाँ पर के लग जाएगा। जो के है वो एक कांस्टेंट है। यहाँ पर जो के कांस्टेंट बता रहा है हमें, वो बेसिकली ये कूलम्स कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। तो के Q1 Q2/r² इसका फॉर्मूला बनता है, वेयर के जो है वो 1/4πε0 की बराबर होता है। अगर के 1/4πε0 के बराबर होता है तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके। अगर यहाँ तक क्लियर होता है फोर्स का फॉर्मूला, अब इसके बाद है कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कहता है। एप्सिलॉन नॉट बच्चों यहाँ पर परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो किसी फ्री स्पेस के लिए हम जब एयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और दैट इज म्यू नॉट, जो किसको बताएगा बच्चों? परमिटिविटी को। ओके। तो परमिटिविटी का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है, सॉरी यूनिट निकालनी है, तो ये 1/4πf दैट इज Q1 Q2/r² बन जाएगा। तो 1/4π एक कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा, बट फोर्स के लिए न्यूटन लिख सकते हैं, और चार्ज के लिए दो बार चार्ज है तो दो बार सी लिखेंगे कूलम, और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होगी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। और यूनिट जो लगाऊंगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये वाली बात क्लियर होती है तो बेटा 1/4πε0 जो है वो के की भी बराबर है, और यहाँ पर मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 × 3.14 × 8.85 × 10⁻⁻12 जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर 9 × 10�9 आ जाएगा। ठीक है। और इसकी यूनिट जो कन्वर्ट हो जाएगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। अच्छा, अगर इतनी बात क्लियर होती है तो यहाँ पर सबसे पहले कि अदर देन वैक्यूम, और कोई मीडियम है, अगर बाई चांस मेरे पास यहाँ पर इफ मीडियम जो है मेरे पास इज अदर देन वैक्यूम है, तो मान लिया जाए ये दो चार्जेस हैं Q1 और ये Q2 है बच्चों। ये एक मीडियम है जिसमें ये दो चार्जेस रखे हुए हैं किसी आर डिस्टेंस अपार्ट। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो के है वो इस बार क्या लिखा जाएगा? 1/4π एप्सिलॉन नॉट की बजाय ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम बन जाएगा। एप्सिलॉन मीडियम। अब मीडियम क्या है? यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके। दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर जो के है, और यू कैन से रिलेटिव परमिटिविटी, एक के होता है और यू कैन से रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये किसी मीडियम की होती है बच्चों। ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक के को क्या लेंगे हम? यहाँ पर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके। अब एक और फॉर्मूला जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। तो मेरे पास आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज
कि किसी भी मीडियम की मुझे परमिटिविटी निकालनी है, वो रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर है। क्लियर। और रिलेटिव परमिटिविटी की जगह मैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का भी यूज कर सकता हूँ। तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये एक और जेन्युइन फॉर्मूला है, इस पर भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके। तो अब आपको एक नॉलेज ये भी हो गई कि सर अगर फोर्स निकला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मैं किसी मीडियम के लिए फोर्स निकालूंगा तो यहाँ पर 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखूंगा। ओके। तो इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो मीडियम की जो वैल्यू हो गई फोर्स का, तो 4 पाई यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के लगा दिया है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला क्लियर होता है तो यहाँ पर बेसिकली मैं बस ये बता रहा हूँ, एक जस्ट आपके पास कूलम्स लॉ एक टॉपिक है और उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले बन रहे हैं जो मोस्टली बच्चे छोड़ के जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है इसको एक बार जरूर देखेंगे। तो अगर मैं किसी मीडियम की अगर फोर्स निकालना चाहता हूँ तो इस वाले फॉर्मूले से ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एयर की फोर्स है डिवाइडेड बाय के। इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है। अगर मेरे पास बाई चांस मैंने रख दिया है कोई कंडक्टिंग मीडियम है, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कंडक्टिंग मीडियम के लिए। अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पर मीडियम मेरे पास कंडक्टिंग है, तो क्या होगा फॉर कंडक्टिंग मीडियम मस्ट नो कि जो के की वैल्यू है यहाँ पर, और यू कैन से डाइलेक्ट्रिक जो हो जाएगा यहाँ पर कंडक्टिंग मीडियम के लिए इंफिनिटी हो जाता है। तो मीडियम की जो फोर्स है बच्चों जीरो हो जाती है। ये आपका पेपर में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं कोई कंडक्टिंग मीडियम को यूज करता हूँ, ठीक है, और इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मीडियम की फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये याद रखना दैट इक्वल्स टू जीरो। ओके। अब मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर जरा देखेंगे, ये क्वेश्चन है, कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 5 माइक्रोकूलम है और एक 8 माइक्रोकूलम है, इनके बीच में रिपल्शन की फोर्स लग रही है जिसकी अमाउंट कितनी आ रही है बच्चों, 50 न्यूटन। तो मेरे पास पहले मैं इस लाइन को कर लेता हूँ कवर कि इस ये लाइन मुझे क्या शो कर रही है। तो सबसे पहले मुझे ये बता रही है कि सर जो फोर्स है जो है वो 50 न्यूटन गिवन है। यहाँ पर के Q1 जो है वो 5 माइक्रोकूलम है, ये 8 माइक्रोकूलम है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये सिचुएशन मुझे गिवन है क्योंकि दोनों चार्जेस जो है मैंने बोला किसी आर डिस्टेंस अपार्ट होंगे। तो ये 5 माइक्रोकूलम हो गया बच्चों, ये 8 माइक्रोकूलम हो गया। तो मेरे पास जो फोर्स की अमाउंट आती है वो इतनी होती है। क्लियर। तो 5 8 जा 40, तो 50 विच इज इक्वल्स टू 40। ये जो फोर्स दे रखी है 50 दे रखी है, इसको मैंने अलग से सॉल्व कराया, 5 8 जा 40 हो जाएगा। 40 के माइक्रोकूलम जो है यहाँ पर दो बार आ गया है ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ अ चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम को अगर मैं ऐड कर देता हूँ ईच ऑफ देम। अब मेरे पास यहाँ से मैंने क्या करा है, जो 5 के अंदर मैंने -2 ऐड करा तो यू विल गेट 3 माइक्रोकूलम। तो ये मेरे पास एक नया चार्ज आ गया। ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी आ रहा है और 8 के अंदर मैं -2 माइक्रोकूलम ऐड करता हूँ तो बच्चों ये 6 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो मेरे पास नए चार्जेस जो हैं वो Q1 वो 3 माइक्रोकूलम है और दिस विल इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम जो आर डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं। क्लियर। अगर ये इस तरीके से रखे गए हैं, ये मेरे पास मान लिया जाए फोर्स F1 थी। अब जो इसकी फोर्स हो जाएगी बच्चों वो F2 हो जाएगी। तो देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी F2 की बराबर। अब ये F2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, के 3 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर। ठीक है। तो यू कैन राइट के 18 माइक्रोकूलम दो दो बार लिख दिया मैंने यहाँ पर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, F2 चाहिए। F2 की वैल्यू नहीं पता तो मैंने क्या करा, F2 बाई F1 कर दिया। F1 की वैल्यू 50 है और यू कैन राइट 18 के माइक्रोकूलम क्योंकि ये पावर कट जाएंगी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 40 के माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम। तो बच्चों माइक्रोकूलम से ये कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया,
के से के भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो F2 की अमाउंट आती है ये 18/40 इंटू में 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 80, 9 5 जा 45, 45/2 यू विल गेट 22.5 न्यूटन। तो मेरे पास ये जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो इतने न्यूटन के अराउंड आती है। तो यहाँ पर ये कहता है कि है ना, ये हमारे पास एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच आर देन केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, एक चार्ज क्यू है जिसको डिवाइड कर दिया गया है दो हिस्सों में, एक को हमने बोल दिया लेट इट बी Q1 और दूसरा जो डिवाइड किया गया है उसको Q2 में। अगर इसको मैंने Q को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो एक को मान लेते हैं वो Q बना है, दूसरा Q माइनस क्यू बन सकता है। टोटल में से ये वाला हटा देंगे तो देन यू विल गेट Q माइनस क्यू। कहता है फोर्स कब मैक्सिमम होगी, जब इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी बताओ। तो कहता है कि आपको पता है फोर्स मैक्सिमम की कंडीशन है सबसे पहले कूलम्स लॉ, Q1 दिस इज Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है कि ये जो बन जाएगा K/R² QQ माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। तो ये मेरे पास फोर्स मैक्सिमम निकालनी है। फॉर मैक्सिमम फोर्स हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एफ मैक्स जो हो जाना चाहिए वो कब मैक्सिमम होगा, दैट इफ dF/dQ की अमाउंट जो हो जाए वो जीरो हो जाए। अगर dF/dQ की अमाउंट मेरे पास जीरो हो जाती है तो बच्चों देखो मैं क्या करूंगा, तो d/dq यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया, K/R² QQ माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू जीरो। तो K/R² बाहर निकल के आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और ये उस डायरेक्शन में चला जाएगा क्योंकि जीरो बन जाएगा। तो के d/dq जो होता है डिफरेंशिएशन आनी चाहिए QQ माइनस क्यू स्क्वायर की बराबर है, विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू वाला डिफरेंशिएट होगा, बाकी का कांस्टेंट बन जाएगा। और क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू क्यू होता है, क्यू इक्वल टू 2Q हो जाएगा बच्चों, और क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी Q/2। तो इट मीन्स जो मेरे पास पहला चार्ज था Q1Q है वो Q/2 है, और जो Q2 है वो Q माइनस क्यू है, विच इज इक्वल टू Q माइनस ऑफ Q/2 यू विल गेट कितना, Q/2। है ना, एलसीएम लेना तो आता ही होगा क्योंकि 2Q माइनस क्यू बन जाएगा विच इज इक्वल टू Q/2 की बराबर। अब मेरे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, जरा देखेंगे। कहता है कि कंसिडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। मान लिया जाए मैंने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस तरीके से ये है, यहाँ पर Q है, ये भी Q है, ये भी Q है। मैंने बोला ये Q1 की वैल्यू जो है Q है, ये पॉइंट A है, दिस पॉइंट इज B, जो Q2 की वैल्यू भी Q है और Q3 की वैल्यू भी बच्चों Q है। और इन्होंने सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा है दैट इज कैपिटल Q, इस तरीके से। और ये G है, सेंट्रॉइड का नाम हमने क्या रखा है बच्चों, G। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, कहता है कि ये ना ए वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, लेट इट बी F1। जो आपको पता है कि जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है ना। एंड यू नो दैट मैग्नीट्यूड जो होता है वो K/Q1 Q2/R² की बराबर है। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड। तो मैं अगर वेक्टर निकालना चाहता हूं तो वो मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर की बराबर होगा। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं F1 वेक्टर निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ए वाले पॉइंट ने सेंट्रॉइड वाले पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है दैट इज F1। मैं आपको बता दूं कि AG जो है वही BG वही CG विच इज इक्वल टू 1 मीटर की बराबर है। तो F1 दिस इज कॉल्ड वेक्टर पार्ट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की अमाउंट कितनी है, Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय AG का स्क्वायर इनटू, अब इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, AG कैप। सिमिलरली बी वाला पॉइंट भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा रिपल्शन की, दैट इज F2 वेक्टर। तो F2 वेक्टर की जो अमाउंट होगी KQQ डिवाइडेड बाय BG का स्क्वायर इनटू BG कैप। ओके, सिमिलरली F3 भी निकालो, F3 भी निकालेंगे तो KQQ, तो P वाला पॉइंट जो है वो इस डायरेक्शन में F3 फोर्स लगा रहा होगा डिवाइडेड बाय CG का स्क्वायर इंटू CG कैप। अगर आपके पास ये क्वेश्चन 1 बनती है, ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3, तो तीन क्वेश्चन को हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं। तो F1 प्लस F2 प्लस ऑफ F3 की अमाउंट मेरे पास आ जाएगी, जिसमें मेरे पास जो कॉमन क्वांटिटीज है AG
का स्क्वायर जो है वो मैग्नीट्यूड में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में मैं 1 मीटर लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। तो के क्यू डिवाइडेड बाय ए जी, बी जी, सी जी तीनों बराबर हैं, तो मैंने अंदर यहाँ पर ए जी कैप प्लस बी जी कैप प्लस और सी जी कैप लिख लिया। एंड यू नो दैट, सभी बच्चों को पता है कि ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का जो सम है वो जीरो होता है। तो मेरे पास इतना पार्ट जीरो हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इंटू में जीरो, यू विल गेट नेट रिजल्टेंट फोर्स विच इज इक्वल टू जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये मेरे पास जो नेट फोर्स आ रही है बच्चों, एफ नेट, वो किसके बराबर आ रही है बच्चों? जीरो की बराबर आ रही है। ठीक है, अगर आपको इतना पार्ट क्लियर होता है तो अब इसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो देखेंगे। अब मेरे पास एक ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों तरफ अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं। ए पॉइंट पर एक चार्ज है, बी पर भी चार्ज है, सी पर और डी पर। ये एक स्क्वायर है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज ए। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स निकालनी है ऑन चार्ज ए पर। इसका एक बात मैं बता दूं कि सारी साइड भी इक्वल है, तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल मानी जाएंगी। एंड अब ए सी अगर साइड निकालनी है तो वो √2L होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, पाइथागोरस आप सभी बच्चों ने पढ़ रखी है कि ए डी का स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी का स्क्वायर जो हो जाएगा वही ए सी का, ये अंडर द रूट इस तरीके से हम रख देंगे। यू विल गेट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी, यू विल गेट 2L स्क्वायर और यू कैन राइट √2L। तो मेरे पास ए सी आया। अब ए पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लगेगी, क्योंकि हर पर एक सेम चार्ज रखा है, दैट इज क्यू। ठीक है, तो क्यू 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 अमाउंट के चार्जेस हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएंगे सही बच्चे कि जो ए बी वाला बॉडी है वो ए वाली बॉडी पर इस तरफ एक फोर्स लगाएगा, लेट इट बी F1। तो ये जो F1 की अमाउंट है वो कितनी होगी? कूलम्स लॉ लगाइए, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और यू विल राइट के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं अगर एफ मान लेता हूं तो सिमिलरली डी वाला पॉइंट भी सेम फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज F2। तो F2 जो लग रहा है वो डी पॉइंट के द्वारा लग रहा है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, यू कैन राइट के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ। अब सी वाला पॉइंट भी इसी ए पर एक फोर्स लगा रहा होगा, वो भी रिपल्शन की लगेगी इस डायरेक्शन में, दिस इज F3 जो डायगोनल में मैंने रेड कलर से शो किया है। तो अब कहता है कि अगर ये F3 इस डायरेक्शन में निकली है तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है? तो सबसे पहले मैं F1 F2 फोर्सेस को देख लेता हूं, क्योंकि F1 और F2 जो फोर्सेस हैं दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो वी कैन राइट F12 जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी वो F1 स्क्वायर प्लस ऑफ F2 स्क्वायर 2 टाइम्स F1 F2 कॉस ऑफ 90 के बराबर। अब आपको पता है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। और F1 और F2 की जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने F के बराबर माना है ना? तो यू कैन राइट F स्क्वायर प्लस ऑफ F स्क्वायर, यू कैन राइट √2 F स्क्वायर बन जाएगा, और यू कैन राइट √2F या F√2 हो। ठीक है, तो F1 F2 का जो रिजल्टेंट है वो F3 की डायरेक्शन में जाएगा। तो एफ नेट की जो अमाउंट आ जाती है मेरे पास बच्चों वो हो जाएगा F12 प्लस ऑफ F3। अब मुझे F3 भी चाहिए, तो मैंने इस वाले पार्ट में मैंने F3 निकाला है। F3 का जो रेडियस है बेटा वो √2L है। अब आप √2L को जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2L स्क्वायर, है ना? तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर लिख दिया, बट मेरे पास के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की अमाउंट F है, तो दिस विल इक्वल टू F/2। तो मैंने F12 की वैल्यू कितनी है बच्चों? F√2, और इसकी अमाउंट कितनी है? F/2। और यू कैन राइट F कॉमन निकाल लो, √2 प्लस ऑफ 1/2, और यू विल गेट कितना? F2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इतने अमाउंट मेरे पास आती है। ये जो फोर्स निकली है मेरे पास किसकी है? ये नेट फोर्स ऑन ए की है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। और एफ की अमाउंट मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास नेट फोर्स निकल के आती है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में मैंने जितने क्वेश्चंस कराए आपको क्लियर होते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ऑन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।